चलिए बच्चों, मैं अर्जुन सर जो संस्कार क्लासेस भगवानपुर। तो आप सभी लोगन के लिए हम बहुत शॉर्ट वीडियो में वीवीआई ऑब्जेक्टिव 9 लेसन के हिंदी के लेके आयल बानी। और अपने लोगन ध्यान से सुनम, जितना बच्चा सब 12th क्लास में इस बार एग्जाम 2027 में देवे वाला बा। तो चलिए बातें कम करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता कि नामवर चिन्ह कौन सी रचना है। तो ये आपको परगीत और समाज है। क्या है? परगीत और समाज है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो इनका गुरु के नाम कथी है मालूम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उसके बाद नामवर सिंह ने बीए किया था, एमए किया था। तो ये कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो मालूम है बीएचयू से। कहाँ से किया था? बीएचयू से। आप कह रहा है परगीत कैसा काव्य है? तो यह प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। देखिए आप पूछेगा परगीत कैसा काव्य है, तो प्रबंध काव्य है। दुनिया के हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। ये किस कवि की कविता है? तो केदारनाथ सिंह के। केदारनाथ सिंह के। ठीक है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो मालूम है प्रबंध काव्य है। संघर्ष स्वीकारा है। संघर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो आपको मुक्तिबोध है। कौन है? मुक्तिबोध है। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो ये आपको समाज के विरुद्ध शक्ति क्या होता है? समाज के प्रति विरुद्ध व्यक्ति। समाज के प्रति विरुद्ध व्यक्ति। पर किसने या सातों सागर के पार एकाएकीपन से ही माने? हर किस कवि की कविता का अंश है? तो यह शमशेर बहादुर सिंह के है। नागार्जुन के काव्य सागर संसार के परगीत नायक के व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो आपको कहते हैं निष्कवाय फफर। निष्कवाय फफर। कह रहा है नामवर सेन की कविता में नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आपको 71 में मिला था। कब मिला था? 71 में, 1971 में। कह रहा है तनगई रिधि किसकी रचयिता है? तो नागार्जुन की है। किसका है? नागार्जुन की है। नामवर सिंह ने 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुए थे? तो ये जोधपुर विश्वविद्यालय पर। कहना के जोधपुर विश्वविद्यालय के। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो आपको नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। अगले का क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया कवि है? तो प्रलय के छाया कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुलसीदास की रचयिता कौन है? तुलसीदास किसकी रचयिता है? तो आपको मालूम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। देखिए कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है, यानी कविता के लिए तो नामवर सिंह है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। यह किस कविता की पंक्ति है? तो आपको तय तो यही था। तय तो यही था। ठीक है। तुम लोगों से दूर हूँ, यानी तुम लोगों से दूर हो किसको कविता है, यानी किसकी कविता है? तो ये आपको मुक्तिबोध जी की कविता है। अच्छा बताइए नामवर सिंह का जन्म पूछेगा तब 28 जुलाई 1927 को। कब? 28 जुलाई 1927 को। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तब पृथ्वीराज रासो की भाषा। कौन है? पृथ्वीराज रासो की भाषा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो ये आपको तिरिछ नहीं है। कौन है? तिरिछ नहीं है। उसके बाद राम की शक्ति पूजा किस कविता की है? तो निराला के। कौन है? क्या? निराला के। अब परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो आपको नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। ठीक है। नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो ये आपको निबंध है। कथी है? नामवर सिंह को निबंध है। नामवर सिंह के किस कृति साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान पर। किस पर? कविता के नए प्रतिमान पर। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। कौन के? आलोचना के। कौन है? आलोचना के। कमायनी के कवि कौन है? निराला जी। कौन है? निराला जी। ठीक है। लिरिक का प्रायः क्या होता है? लिरिक का प्रायः परगीत होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए आप सभी को इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो 12th क्लास में बच्चे पढ़ने वाले हैं वो खास करके आप
ये शॉर्ट वीडियो को देख कर भी आप अपने ऑनलाइनर क्वेश्चन को याद जल्दी से जल्द कर लेते हैं और कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।